हॉल खचाखच भरा हुआ सिनेमा हॉल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मूवी देखने के लिए आ रहे हैं। देखिए किस तरह से फैन जो हैं और साउथ को जो पसंद करते हैं वो उन गेटअप लेकर आए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वहाँ पे भी जाकर देखें ताकि उनको भी पता लगे कि हमारे पूर्वज किस तरीके से धर्म स्थापना के लिए लड़ते थे। इस तरीके की जो मूवी है जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को दिखाती हैं तो बॉलीवुड का तबका ज़रूर नीचे आता है। दूसरे समुदाय का कुछ नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं दिखाया गया है। तो मेरे हिसाब से किसी को इस पे दिल पे नहीं लेना चाहिए। को दिखाया गया, शक्ति को भी दिखाया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये तो हमारा साउथ ही है जो इसको मेंटेन करके रखा हुआ है, दिखाता है कल्चर हमारा पुराना कल्चर क्या था और किस तरह से एक्चुअल में होता है वो सब साउथ में ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में तब दिखाया जा नहीं रहा से कुछ भी। ऐसी मूवीज आनी चाहिए जिसमें सनातन को रिप्रेजेंट करने वाली, सनातन के बारे में बताने। बिल्कुल आनी चाहिए और ऐसा ऐसी और भी आनी चाहिए। एक का भी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिस हिसाब से एंडिंग हुई है, ठीक है। और हमारे बॉलीवुड वालों को भी इनसे इंस्पायर होकर कुछ दिखाना चाहिए। चलिए ये और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। और कैसी लगी? कैसी लगी मैम मूवी? बहुत सुपर्ब है, सुपर्ब। हर किसी को देखना चाहिए। तरह से इसमें सनातन की संस्कृति के बारे में बताया गया है, सनातन की शक्ति के बारे में बताया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सनातन की शक्ति के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लोगों को इस मूवी को पहले देखना चाहिए और हमारा जो धर्म है उससे जुड़ना चाहिए। आजकल के बच्चे हैं जो कि जनरली नहीं देखते हैं तो उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए, तो थोड़ी नॉलेज प्राप्त होगी। तो ये मूवी देखने आए, बेसिकली बहुत अच्छी है और इससे काफ़ी नॉलेज मिली है, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता। एक्शन कैसा लगा, वीएफएक्स कैसे लगे? बहुत सुपर्ब, सुपर्ब। 10 of 10 मार्क्स हैं इसके लिए। सर कैसी लगी मूवी आपको? बहुत बढ़िया, रोंगटे खड़े हो गए हैं, आप देख ही रहे हो। मतलब ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए। मतलब सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी हैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी पिक्चरें बनाओ, कम से कम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म। सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ सिनेमा हॉल आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मूवी देखने के लिए आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस मूवी में सनातन संस्कृति और सनातन संस्कृति के साथ साथ में सनातन की संस्कृति को भी दर्शाया गया है। तो क्या कहेंगे राहुल भाई, जिस तरह से लगातार बातचीत हो रही है, कहा जाता है कि प्रोपोगेंडा मूवीज़ है, इस तरीके से जब सनातन को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो फिर उनको प्रोपोगेंडा बता दिया जाता है। देखिए, जो अधर्मी है, जिनको कर्मों का डर नहीं है, जिनको अपने सनातन धर्म का डर नहीं है, वो ऐसी बातें बोलेंगे। लेकिन एक बार ये मूवी देख लो, पता चल जाएगा सत्य सनातन धर्म है क्या। अधर्म जी तो सकता है लेकिन सत्य के आगे ठहर नहीं सकता। अधर्म की हार धर्म के आगे हर पल हुई है, इस पिक्चर में भी दिखा दिया गया है। वो रावण जब इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा वेदवा ज्ञाता, वो अधर्म के मार्ग पर जब चला, जब वो नहीं टिक पाया, तो आजकल जो समाज में भी अधर्मी बढ़ रहे हैं उनका भी नाश निश्चित होगा। इस तरह से आदिवासी समाज के बारे में और फिर जब वहाँ पर एंट्री होती है उस शेर की, जो माता का शेर है, और फिर शिव शंकर भोले भंडारी अपना रूप लेते हैं, तो उसमें जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें कई सारे धर्मों को भी दिखाया गया है, जैसे वो बाहर से आता है, वो क्रिश्चियन होता है और मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें हैं, तो क्या कहना चाहिए? सबको एक होकर देखिए, कुछ तो सेंसर बोर्ड की भी माननी पड़ती है, कुछ हम इस समाज में रहते हैं तो हमें सबको लेकर के चलना पड़ता है। बुराई किसी में, जब बुराई इंसान में आती है वो अधर्म के मार्ग पे चलता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। लेकिन जो अधर्मी है, आज हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में तो खास तौर पे जो अधर्मी अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, उनका भी यही हाल होगा जो पिक्चर में एंड में उस राजा का और उसकी बेटी का होता है। तो देखिए लगातार यहाँ पर लोग जो है वो मूवी देख कर आए, कैसी लगी? बहुत अच्छी सर। किस तरह से इसमें सनातन की संस्कृति और शक्ति दोनों को दर्शाया गया है, क्या कुछ कहेंगे? कैसा डायरेक्शन लगा, कैसा आपको जो मेन लीड जो फीमेल है और मेल है उनका लगा? सर देखिए, पहली बात तो सनातन को लेके जो चलता है वो सुपर हिट ही रहता है। ये बॉलीवुडियों की तरह नहीं है कि भोले बाबा को बाथरूम में दिखाया जाए, भोले बाबा को इधर दिखाया जाए। मैंने लास्ट में एक सीन देखा, वो शैतान बन गए थे, वो शैतान बन गए थे तो उन्होंने त्रिशूल को हाथ में नहीं लगाने दिया। उन्होंने त्रिशूल को, जिनके अंदर शक्तियाँ आ गई थी, जिनके अंदर भोले बाबा प्रकट हो गए थे, उन्होंने हाथ में नहीं लगाने दिया। यही फ़र्क है साउथ की पिक्चरों का और यही फ़र्क है बॉलीवुडियों का। वो बॉलीवुडियो नहीं, वो कुत्तों का वीडियो है जो हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं, अकबर हुमायूं बाबर को महान बताते हैं और हमारे सनातन को नीचे गिराते हैं। तो इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का यही फ़र्क है भैया। साउथ
साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड में ये अंतर आप बता रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम भी बहुत सारी चीज़ें, ओ माई गॉड आती है, पीके आती है, वो जिस तरीके से उसमें दिखाया जाता है जिसकी आप बात कर रहे हो बाथरूम में दिखाने की, लेकिन अब बॉलीवुड का बाइकआउट करके क्या साउथ की तरफ जा रही है ऑडियंस? सर देखिए, साउथ की तरफ तो जाएगी, जिसकी आप बात कर रहे हो पीके की, और कौन सा बोला आपने, ओ माई गॉड, वो कुत्तों के बच्चों की वीडियो है, वो कुत्तों के बच्चों की वीडियो है भैया। वो क्या पिक्चरें देखने लायक है क्या? इसमें भी तो सबको साथ लेकर चला गया, हिंदू मुस्लिम भैया साथ लेके चला गया, मजाक तो नहीं उड़ाया गया, सनातन का मजाक तो नहीं उड़ाया गया। इन्हें ये नहीं पता सनातन आदि अंत है, सनातन का कोई नहीं मिटा सकता। ये मजहब नहीं है, ये एक वो नहीं है, ये सनातन धर्म है जिसका आदि नहीं अंत नहीं है। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम शिवा जांगड़ है। साउथ से है? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। गेटअप तो ऐसा ही लग रहा है। गेटअप, हम साउथ इंडिया की जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने जो भारत की जो छवि है, वो खासकर जो धार्मिक छवि है, उसको इस तरीके से दिखाया है, तो हम लोग साउथ इंडियन मूवी के फ़ैन हो गए हैं, तो उन्हीं को इंस्पिरेशन मान के हम भी उनके गेटअप में आए हैं। देखिए किस तरह से फैन जो हैं और साउथ को जो पसंद करते हैं वो उन गेटअप लेकर आए हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से इसमें सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति दोनों को दर्शाया गया है, क्या कुछ कहेंगे मूवी पर? देखो, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं, तो बॉलीवुड के अंदर एक नेगेटिव छवि में दिखाया जाता है, लेकिन इस मूवी के माध्यम से कि धर्म कैसे स्थापित होता है और धर्म और अधर्म के बीच में जो जंग लड़ाई होती है और उसमें आखिर में धर्म की कैसे जय होती है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। और मेरा ये कहना है कि सभी माता पिताओं को अपने बच्चों साथ में, परिवार के साथ में इस मूवी को आकर देखना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर भी सनातन संस्कृति के बारे में, उसके रिचुअल्स के बारे में, उसके क्या कहते हैं तरीक़ों के बारे में पता लगे, और किस तरीके से हमें अधर्म के साथ लड़ना है वो प्रेरणा भी मिलती रहे, उसको देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए। इसमें जो है एक छवि जो है भोले भंडारी शिव शंकर की भी दर्शाई गई, फिर उसके बाद में माता चंडी की भी इसमें छवि को वहाँ पर लाया गया। तो जिस तरह से ये मूवीज़ आ रही हैं, पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी, अब जो है साउथ इंडस्ट्री अगर पहल कर रही है तो क्या कहेंगे सर? देखो, साउथ इंडस्ट्री अगर इसमें पहल कर रही है तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही पूरे भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडाज मूवी हैं जिसमें एक धर्म को ऊंचा दिखाया जाता है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जाता है। सर, प्रोपेगेंडा मूवी शोले होती थी कि पूरे गांव में लाइट नहीं आती थी, लेकिन वहाँ फिर भी अजान होती थी। प्रोपेगेंडा मूवी वो होती थी कि जहाँ पे पूरे गांव के ना बिजली आ रही है, ना कोई साधन है, कुछ नहीं होता था, वहाँ पे अजान आ जाती थी। और हर मूवी के अंदर एक ऐसा करैक्टर दिखाया जाता था कि जो हिंदुओं का उपास उड़ा है, मंदिर के अंदर रेप होते दिखाए जाते थे, मंदिर के अंदर किस तरीके से सनातन संस्कृति को गिरता हुआ दिखाया जाता था। अमिताभ बच्चन अपनी चोटी काट के कहते थे कि मैं शिव जी की पूजा नहीं करूंगा, वो संस्कृति का अपमान होता था। ये संस्कृति का उसको सम्मान दिला रही है, बल्कि उसको स्थापित कर रही है। मैं तो ये कहूँगा कि इससे प्रेरणा लेके बॉलीवुड को भी कुछ सीखना चाहिए। इस तरह से कहा जा रहा है कि एक दूसरे को लड़ाकर राजनीति करना, और मूवीज़ में भी लोग कंटेंट यही पसंद करना चाहते हैं, देखते हैं जो कंट्रोवर्शियल होता है। देखो, इस मूवी के अंदर कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। इस मूवी के अंदर किसी को भी गलत, किसी भी दूसरे धर्म को गलत नहीं दिखाया गया। इस मूवी के अंदर धर्म और अधर्म के बीच में जो लड़ाई दिखाई है, उसके बीच में आखिरी में धर्म की जय होती है, उसमें किसी का निशाना नहीं बनाया गया है। बल्कि ये तो और युवाओं को प्रेरणा देगी कि हमें अपने धर्म के साथ में, अपने रिचुअल्स के साथ में, सच्चाई के साथ में और अपनी धर्म स्थापना के साथ में खड़े होना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। और ये केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि ये मूवी जो है अमेरिका में दिखाई जाएगी, कनाडा में दिखाई जाएगी, ये मूवी आपके ऑस्ट्रेलिया में दिखाई जाएगी, चाइना में दिखाई जाएगी। इवन कि मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ पे भी जाकर देखें, ताकि उनको भी पता लगे कि हमारे पूर्वज किस तरीके से धर्म स्थापना के लिए लड़ते थे। और ये भारत की जो एक छवि बनाई गई थी, एक मजाकिया छवि बनाई गई थी, तो उसको सही करेगी। और एक जो है हिंदू पर्सपेक्टिव क्या रहता है, किस तरीके से हिंदू देखता है, उसको ये छवि उसको स्थापित करेगी, एक दिशा दिखाएगी कि किस तरीके से धर्म की स्थापना होती है। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग हैं, कुछ मजहब के लोग हैं, वो तो सिर्फ विशेष समुदाय के लोग सिर्फ मानते हैं एक ही अपने किसी को भी। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे सनातन में बहुत सारे ऐसे हमारे देव हैं, हमारे आदि देव हैं जो बहुत सारे हैं, या चाहे देवी की बात करें, चाहे फिर महादेव। देखो सर, जैसे जैसे सच के सामना होता रहेगा, उनको भी अपनी हकीकत पता लगती रहेगी। वो एक की पूजा करते हैं, हम उसे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप काफ़ी लोगों की पूजा करते हैं, अगर आप ये देखिए ना, अगर आप खाने के अंदर केवल एक ही खाना खाते रहें तो आप जो है उससे मन भर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे वैरायटी हो तो लोग बेशक से उसके पास जाएंगे। एक की पूजा करें, चाहे काफ़ी की पूजा करें, लेकिन धर्म एक ही है।
उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो एक को मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर धर्म एक ही होता है, उसको मानने के तरीके अलग होते हैं। वो स्त्री के रूप में भी आ सकते हैं, पुरुष के रूप में भी आ सकती है, वो विष्णु के रूप में भी आ सकती है, वो लक्ष्मी के रूप में भी आ सकती है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, दुर्गा के रूप में आ सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा रास्ता सही लग रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पास में तो पूरा बगीचा है, उनके पास में तो एक फूल है। बगीचे की वैल्यू ज़्यादा होती है और हमें उससे फूल से कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अगर इस मूवी को देखा जाए, पूरी ऑल ओवर मूवी फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ को, तो आप अगर रेट की बात करें तो कितना रेट करेंगे 5 स्टार? 5 में से 6 नंबर अगर होते तो मैं ज़रूर देता। 5 में से? बिल्कुल। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विशाल शर्मा है। विशाल जी, आप भी यही गेटअप लेकर आए हैं, तो कैसी लगी मूवी आपको? आप भी साउथ इंडस्ट्री को फैन हैं। बहुत बढ़िया मूवी लगी। इस अटायर को पहन के आने का रीज़न ये था कि अपने ट्रेडिशन को और हमारा जो पुराना एथनिक वेयर है उसे प्रमोट करा जा सके, और ख़ासकर जब मूवी ऋषभ शेट्टी की हो तो ये अटायर पहनना तो बनता है। लेकिन लगातार एक रुतबा था बॉलीवुड का, क्या वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है जब साउथ इंडस्ट्री के साथ? बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके की जो मूवी है जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को दिखाती हैं, तो बॉलीवुड का तबका ज़रूर नीचे आता है। पहले भी ऐसे हुआ था जब 3 साल पहले ये कांतारा पार्ट 1 आई थी। अब जो कांतारा आई है इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आप देखेंगे जिस तरीके से इसे मूवी को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो अद्भुत है। जिस तरह से इसमें सनातन की संस्कृति और सनातन की शक्ति दोनों को दर्शाया गया है। जिस तरह से आप अगर हम बात करें इसमें कि बीच बीच में लोग कह रहे थे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हेटर्स भी हो सकते हैं, कि ये कंट्रोवर्शियल मुद्दे बनाकर और इस मूवी को जो है प्रदर्शित किया जा रहा है और इस पर प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखिए ऐसा है, अभी तक जो समाज के अंदर मूवी चलती थी वो सिर्फ नग्नता और अपनी गंदगी को समाज में फैलाती थी। यही कारण है कि युवा पीढ़ी का झुकाव खासकर उस मूवी की तरफ था। लेकिन जब इस तरीके की मूवी आती है तो कई लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। जो अपनी संस्कृति, जो अपने धर्म को दिखाती है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया है। तो जिस तरह से इसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर की अगर हम बात करें, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कैसा अभिनय उन्होंने निभाया है? क्या कुछ आपको लगा है? मतलब VFX की बात करें या तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो मूवीज़ में होती हैं, वो कैसी लगी? आप बात करें अगर पॉजिटिव रोल की या नेगेटिव रोल की, तो दोनों तरफ जो मेल और फीमेल, शिव और शक्ति, दोनों का जो रोल हुआ है वो बहुत अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। और मैं तो बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी को आना चाहिए और अपने परिवार के साथ ही एक ऐसी मूवी है जो देख सकते हैं जिसमें नग्नता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सीन है जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, और साथ ही आपको अपनी संस्कृति और अपनी विरासत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सर क्या ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, और बहुत बेसब्री से कांतारा के नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार रहेगा। लेकिन कुछ समुदाय के लोग ये कहते हैं, विशेष समुदाय के, कि इससे भाईचारा खराब होता है, एक को बढ़ा के दिखाया जाता है, एक को नीचा दिखाया। देखिएगा, जहाँ तक हम बात करेंगे दूसरे समुदाय की, तो इसके अंदर दूसरे समुदाय का कुछ नामो निशान नहीं है, कुछ नहीं दिखाया गया है। तो मेरे हिसाब से किसी को इस पे दिल पे नहीं लेना चाहिए। ये किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने वाली नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा संस्कृति और भारत के विरासत को बढ़ाने वाली मूवी है, जिसे सबको आगे ज़रूर देखना चाहिए।